नमस्कार नमस्कार सभी साथियों। आपने जो क्वेश्चन आंसर की जो आगे की सीरीज है 500 से लेकर 600 तक की सीरीज के क्वेश्चन आंसर है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो आगे की सीरीज को अपन तैयार करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 501 नंबर क्वेश्चन है। नागरिकों की सुविधा को एसएसओ में लॉगिन में उपलब्ध नहीं है। म्यूचुअल जो फंड है, जो यहाँ पे नाम कटा हुआ है, नागरिकों की में से कौन सी सुविधा एसएसओ लॉगिन में उपलब्ध है? नहीं, तो म्यूचुअल फंड है वो नहीं है। बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर यहाँ पे दी गई हैं। जैसे रोजगार विभाग में पंजीकरण है तो वो भी आपको एसएसओ मिल जाएगा। बिजली व पानी के जो बिल्स वगैरह पेमेंट करना है वो भी कर सकते हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि वो भी इसमें प्राप्त कर सकते हैं। इसका ये चीज़ है वो आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा, बाकी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कौन सा विभाग ईपीडीएस पोर्टल को संचालित करता है? तो यहाँ पे इसके अंदर कौन सा है? यहाँ पे फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट है, वो क्या है? इस जो पोर्टल है ईपीडीएस पोर्टल उसको संचालित करता है। तो ध्यान रखना, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्यू रिटर्न्स एंड फॉर्म्स विकल्प में क्या कर सकते हैं? व्यू रिटर्न्स का मतलब यहाँ पे जो आपने आईटीआर दर्ज की है उसको आप लोग क्या पुनः प्राप्त कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं, प्रिंट आउट वगैरह इसमें निकाल सकते हैं। आप अपना आधार कार्ड वितरण निम्न के माध्यम से संशोधित कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन है। दोनों तरीके से अपन के आधार कार्ड का जो संशोधन है, एल्टर वगैरह करना होता है, परिवर्तन करना होता है, अपन आसानी से कर सकते हैं। ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों विधियों के द्वारा उसको परिवर्तित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न क्या है? एक प्रमाण है कि आपने अपने इनकम टैक्स का भुगतान किया, यानी आपको सर्टिफिकेट इशू होता है जिसके अंदर आपने इसका क्या प्रमाण भुगतान किया। तो आयकर रिटर्न का मतलब ये होता है कि अपने इनकम टैक्स को भुगतान किया, पेमेंट किया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई थी? राष्ट्रीय मतदाता जो दिवस है उस दिन जो अपना राष्ट्रीय जो मतदाता दिवस उसके ऊपर इस पोर्टल की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल से आप निम्न से कार्य कर सकते हैं। नया पंजीकरण कर सकते हैं, दूसरा है सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, चुनाव सूची में नाम भी खोज सकते हैं, और यानी कि सभी कार्य अपने इसके अंदर माध्यम से कर सकते हैं राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैन कार्ड आवेदन के लिए अपनी ब्राउजर में NSDL वेबसाइटों के खाते और फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। 49 यानी कि 49A के नाम से फॉर्म आता है जिसके द्वारा क्या पैन कार्ड के अपने क्या फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जो अपना पैन कार्ड होता है उसका जो अपना ब्राउजर के अंदर जो NSDL की जो साइल है उसके ऊपर अपने फॉर्म भरते हैं वो 49A के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबसाइट irctc.co.in से ऑनलाइन प्राप्त किए जा सकते हैं। ट्रेन की टिकट है, इससे अपन क्या प्राप्त कर सकते हैं और इसी के ऊपर बुकिंग भी की जा सकती है। तो IRCTC की क्या है साइट है जो ट्रेन की टिकट के लिए काम में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PNR स्थिति ट्रैकिंग से क्या है? टिकट की स्थिति, जो ट्रेन की अपनी जो टिकट वगैरह होती हैं उनकी अगर अपने को कंफर्मेशन हुई या नहीं है, अगर इत्यादि स्थिति का पता करना चाहते हैं तो इसका यूज अपन कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं टिकट की स्थिति का पता लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैन का पूरा नाम है परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन का पूरा नाम है परमानेंट अकाउंट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल हॉटस्पॉट क्या काम करता है? अन्य उपकरणों के साथ साझा करने की कोशिश करता है। अपने जो डिजिटल डिवाइस हैं उनके साथ क्या है उनको साझा करने का कार्य करता है। ये जो आइकन यहाँ पे चला गया है, यह आइकन है प्ले स्टोर का। ये जो आइकन दिखाई दे रहा है यहाँ पे आ गया है, ये प्ले स्टोर का आइकन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, GPS का पूरा नाम क्या है? ग्लोबल पोजीशन सिस्टम्स। GPS का पूरा नाम क्या है? ग्लोबल पोजीशन सिस्टम है, जो आपको काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ईपीडीएस मोबाइल ऐप से क्या जानकारी हासिल हम कर सकते हैं? स्टॉक स्टेटस चेक कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट जो अपने ट्रांजेक्शन की जो हिस्ट्री वगैरह है वो प्राप्त कर सकते हैं, डेली ट्रांजेक्शन की जो रिपोर्ट कार्ड वगैरह है या जो रिपोर्ट्स वगैरह वो देख सकते हैं, यानी इत्यादि ये सभी कार्य अपने इसमें
कर सकते हैं दिए गए सभी कार्य। तो EPDS मोबाइल से हम ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? तो उसके लिए अपने को वाईफाई जो कनेक्टिविटी है उसकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह ऐप कौन से, ये जो आपको ऐप आइकन या डायग्राम चित्र दिखा है वो किससे संबंधित है? राजस्थान संपर्क ऐप है, यानी आप ये नाम कट गया इसके अंदर थोड़ा सा, राजस्थान संपर्क ऐप के नाम से इस आइकन को प्रदर्शित किया गया है। यह कौन से ऐप से संबंधित है? ये ई मित्रा का ऐप है, ये ध्यान रखना, इसका एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि यह ऐप किससे संबंधित है, तो ध्यान रखना ई मित्रा ऐप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गई स्क्रीन लॉक में कौन से स्क्रीन लॉक एंड्रॉइड डिवाइस में उपलब्ध हैं? तो पैटर्न भी होता है मोबाइल के अंदर, पिन नंबर भी होते हैं और कोई पासवर्ड वगैरह अपन लगा के रखते हैं, तो तीनों ही क्या अपन उसके एंड्रॉइड जो अपना मोबाइल होता है उसके अंदर रखते हैं। तो इसका आंसर आएगा दिए गए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल मैप का उपयोग कर हम कर सकते हैं फाइंडिंग लोकेशन और गेटिंग डायरेक्शंस, यानी कि कोई डायरेक्शन प्राप्त कर सकते हैं स्थान विशेष की, रास्ते जो मैप हैं वो डायरेक्शन वगैरह वो भी देख सकते हैं। तो दोनों ही कार्य इसके द्वारा किए जा सकते हैं। बाइल ऐप के संदर्भ में EPDS का पूरा रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बाइल ऐप के संदर्भ में EPDS का पूरा रूप क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के नाम से इसको है, तो ये ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीचे दिए गए चित्र में से क्या अभिप्राय है? ये नीचे जो डायग्राम दिखाया गया इसका क्या अभिप्राय है? तो इसके अंदर ये यहाँ पे एप्पल का है, ये एंड्रॉयड का है और ये विंडोज का है। तो ध्यान रखना है लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं, यानी जो मुख्य अपना जो मोबाइल होता है एंड्रॉयड वगैरह उनके लिए यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीस्टोर पॉइंट सेट करने पर कंप्यूटर अगर क्रैश हो जाए तो निम्न में से क्या हम वापस प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल, सिस्टम फाइल्स, इंस्टॉल एप्लीकेशन को रिस्टोर करना और विंडोज रीस्टोर डिस्टोर के द्वारा उस काम में ले सकते हैं। तो इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आता, जनरली छोटे क्वेश्चन आते हैं, फिर भी इंपॉर्टेंट तो है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज 10 पर फाइल एंड फोल्डर को लॉक करने में आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद करती है? फोल्डर लॉक का एक इस प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो विंडो 10 के अंदर अपने को लॉक करने की अनुमति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडो 10 में यूजर एक से अधिक यूजर अकाउंट बना सकते हैं या नहीं? हाँ, 2 से अधिक अकाउंट जो विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर यूजर के द्वारा क्रिएट किए जा सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान रखना। आमतौर पर किसी प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में उपयोग किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि वाणिज्य पर्पज से अगर अपन कोई ईमेल अकाउंट्स को अगर तैयार करते हैं बनाते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज के अंदर उसको अपने काम में लेना पड़ता है। नॉर्मल अकाउंट का यूज नहीं करके माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी जाती है। यूजर अकाउंट, यूजर अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? स्टैंडर्ड अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट इत्यादि प्रकार के आप लोग इसके अंदर मान लो। नेक्स्ट क्वेश्चन विंडो 10 से संबंधित है। विंडो 10 में प्रोग्राम इंस्टॉल करने के क्या क्या विकल्प है? CD के द्वारा, DVD के द्वारा इंस्टॉल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इंटरनेट से इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर बिल्कुल कर सकते हैं। विंडोज से भी स्टोर किए जा सकते हैं, यानी कि क्या सारे ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टॉल प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए क्या किया जाता है? कंट्रोल पैनल के द्वारा सेटिंग में जाकर के उसको, या फिर जो अपना मोबाइल ऐप के अंदर या फिर जैसे सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर अनइंस्टॉल का ऑप्शन आता है। दोनों ही ऑप्शन मिलेंगे आपको, या तो कंट्रोल पैनल के द्वारा हटा दो और मोबाइल में अनइंस्टॉल ऑप्शन दोनों आपको मिल जाएंगे। तो किसी भी प्रोग्राम को अगर आपको अनइंस्टॉल यानी कि रिमूव करना हो तो कंट्रोल पैनल या सेटिंग में जाकर के आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्र में क्या दर्शाया गया है? तो अपने पास कई बार कोई मेल वगैरह आता है तो अगर उसको अपना रिप्लाई करना होता है तो ये रिप्लाई का है, रिप्लाई ऑल या फॉरवर्ड, यानी कोई मेल आता है अगर उसी को जवाब देना है तब तो रिप्लाई, और सभी को जवाब देना होता है एक साथ काफ़ी व्यक्तियों को तब रिप्लाई ऑल करते हैं, और फॉरवर्ड यानी अन्य किसी को भेजना हो तब फॉरवर्ड करते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब है मेल का उत्तर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? वायरस, स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स, ये सारे के सारे क्या है? एक प्रकार के अपने मेलवेयर का उदाहरण है। यानी कि जो मेलवेयर होते हैं, निम्न से कौन सा मेलवेयर का उदाहरण है? मेलवेयर जो सॉफ्टवेयर है, यानी कि वायरस है, स्पाईवेयर है, ट्रोजन, ये सारे के सारे क्या है? एक प्रकार के मेलवेयर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न से कौन सा साइबर अटैक है? पासवर्ड अटैक ये भी है, फिशिंग ये भी साइबर अटैक एक प्रकार का, और डेनियल ऑफ सर्विसेज ये भी क्या है? एक प्रकार का डीडोस हमला। यानी कि ये सारे के सारे क्या है? साइबर अटैक्स के श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के साइबर अटैक में आपसे अपनी जानकारी मांगी जाती है? जैसे कि आपकी पासवर्ड है, नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, पिन है, तो इसके अंदर वो फिशिंग में आता है। तो यहाँ पे इसमें कोई सा भी ऑप्शन आपको काम में नहीं लेना, इनमें से कोई नहीं है, वैसे इसमें फिशिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस प्रकार की वेबसाइट पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज नहीं करनी चाहिए? यानी इस प्रकार की कौन सी वेबसाइट जिसके अंदर अपने को जानकारी नहीं डालनी चाहिए, तो वो कौन सी है? जिन वेबसाइट में पेड लॉक नहीं होता है या फिर एक ताले का सिंबल नहीं होता है, जिन वेबसाइट के एड्रेस की शुरुआत में HTTPS, यहाँ पे एस है, इसके अंदर HTTPS नहीं होता है, तो इस प्रकार की उसके अंदर जानकारी दर्ज नहीं करनी। ध्यान रखना, अगर कोई पेड लॉक का सिंबल है और एस लगाओ तभी इसमें काम में लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार के साइबर अटैक के द्वारा आपको चाहिए वेबसाइट की जगह अन्य वेबसाइट पर ले जाया जाता है? DNS पॉइजनिंग के द्वारा अपन मूल साइट पर न जाकर के अन्य साइट के ऊपर आसानी से मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के साइबर अटैक में आपसे जानकारी मांगी जाती है? जैसे कि आपकी पासवर्ड है, नाम है, जन्मतिथि, तो ये भी फिशिंग के अंदर ही आता है। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे दोनों मिलते जुलते क्वेश्चन, ऊपर वाले ही दोनों, बट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा साइबर अटैक का प्रकार है? फिशिंग है, सर्चिंग नहीं है, ब्राउजिंग नहीं है। ब्राउजिंग तो अपन नॉर्मल ब्राउजिंग करते हैं, तो वो क्या साइबर अटैक नहीं हो सकता। सर्चिंग कोई सूचना खोजते हैं तो वो भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या फिशिंग क्या है? एक प्रकार का साइबर अटैक है, बाकी चीजें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा मेलवेयर का उदाहरण नहीं है? वायरस भी मेलवेयर का एग्जाम्पल है, स्पाईवेयर भी है और ट्रोजन हॉर्स भी है। लेकिन एक एंटीवायरस क्या है? ये मेलवेयर का उदाहरण नहीं, ये एक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर में से वायरस को रिमूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मेलवेयर का कार्य नहीं है? कंप्यूटर से डाटा को रिकवर, पहला ही आंसर आएगा, कंप्यूटर के डेटा को रिकवर करना है, मेलवेयर का कार्य नहीं है। बाकी कंप्यूटर डाटा की चोरी करता है मेलवेयर, कंप्यूटर डाटा को करप्ट करता है। तो ध्यान रखना, ये वाला जो है वो मेलवेयर का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे जो क्वेश्चन है वो सारी की सारी क्वेश्चन RSCIT के एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं, लगभग क्वेश्चन वो उसी बुक से लिए गए हैं। ध्यान रखना, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर की जासूसी करता है? वह आपसे संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। तो स्पाईवेयर जो छुपे हुए इस प्रकार के वायरस होते हैं, ये जासूसी करते हैं, वह सूचनाओं को आदान प्रदान कर देते हैं। कुछ पावर पॉइंट की क्वेश्चन है, देखिए। एनिमेशन टैब में 4 कंट्रोल ग्रुप कौन कौन से हैं? प्रिंट, प्रीव्यू, यहाँ पे एनिमेशंस, एडवांस एनिमेशन, टाइमिंग, ये इसी के अंदर ऑप्शन दिए गए हैं। तो एनिमेशन टैब में 4 कंट्रोल ग्रुप के अंदर शामिल किए गए, प्रीव्यू, एनिमेशंस, एडवांस एनिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्लाइड में स्लाइड्स चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाई इफेक्ट क्या करता है? स्लाइड ट्रांजिशन करता है। यानी कि अगर आपको स्लाइड में कोई भी चेंज होने पर डिस्प्ले में अप्लाई इफेक्ट लागू करना है तो स्लाइड ट्रांजिशन में जाकर के अपन इसको काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट से लगते हैं, अटपटे क्वेश्चन है। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स किसके उपयोग हेतु यूज किया जाता है? तो जो अपने स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स है वो विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ, कोई डाटा है, सूचना है, कोई चित्र, ग्राफ, एनिमेशन, आकृतियों के द्वारा उसको दर्शाया जाता है। इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है, किसका? आर्ट ग्राफ का। प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड बदलने का अर्थ है स्लाइड के पीछे पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक पिक्चर, चित्र का बैकग्राउंड लगा सकते हैं।
बैकग्राउंड स्टाइल्स, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड फिल इफेक्ट इत्यादि, यानी सभी कार्य इसके अंदर किए जा सकते हैं। इसके द्वारा प्रेजेंटेशन का बैकग्राउंड बदलने का अर्थ है सारे कार्य आप लोग इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोशन पाथ। मोशन पाथ का मतलब क्या है? एक स्लाइड के ऊपर आइटम्स को मूव करने की एक विधि है, यानी कि जब स्लाइडों को रन किया जाता है तो उसके ऊपर अपन क्या मूव करते हैं, तब इसका यूज करते हैं। तो एक स्लाइड के ऊपर आइटम्स को मूव करने की एक टेक्निक, एक विधि होती है जिसको हम बोलते हैं मोशन पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी टेप्स या आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि इंसर्ट करते हैं। अगर स्लाइडों के अंदर अपने कोई पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स या कोई चार्ट वगैरह इत्यादि चीज अगर अपने को इंसर्ट करनी होती है तो अपन किसका यूज करते हैं? यहाँ पर इंसर्ट पार्ट का यूज इसके अंदर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए कीबोर्ड से या तो F5 की दबाते हैं या फिर स्लाइड शो में जाकर के व्यू ऑप्शन में जाकर के दोनों ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। स्लाइड शो का उपयोग कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से F5 की प्रेस कर सकते हैं, दोनों याद ध्यान रखना। पावर पॉइंट में पहले से इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है? सोर्स फाइल जो पहले से इंसर्ट है वो क्या होती है? चेंज नहीं होती है। यानी पावर पॉइंट में पहले से कोई इंसर्ट इमेज है, अगर उसमें एडिट करने तो क्या घटित होगा? उसमें सोर्स फाइल में पहले से इंसर्ट की में कोई चेंज नहीं होता है। तो ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड्स का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न से किसका उपयोग करेंगे? यानी सभी स्लाइडों के ऊपर अगर सेम प्रभाव रखना चाहते हैं तो प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट का यूज अपन करेंगे। ध्यान रखना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिकअप किया गया है। पावर पॉइंट फाइल को सेव करने के लिए फाइल नाम के साथ फाइल का टाइप क्या होता है? .pptx होता है, .docx MS वर्ड का होता है, .xlx ये तो गलत लिखा है यहाँ पे, एक्सेल का होता है। तो ध्यान रखना, पावर पॉइंट की फाइल का विस्तारक नाम डॉट क्या था? PPTX होता है। यदि आपने गलती से कोई स्लाइड डिलीट कर दी है तो उसे बहल यानी कि वापस प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? कीबोर्ड से Ctrl+Z या फिर अंडू बटन का उपयोग करते हैं तो जो डिलीट की गई स्लाइड है वो पुनः अपने को प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन एक्सेल के दिए गए, देखिए स्क्रीन पर इमेज देखें। अक्षर की गिनती के लिए आप C कॉलम में कौन सा उपयुक्त फॉर्मूला लगा सकते हैं? यानी कि अपने को कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर लगाना है? तो यहाँ पे आपको लेन वाला जो फॉर्मूला है वो इसमें यूज करना होगा। लेन का मतलब होता है किसी सेल के अंदर कैरेक्टर को काउंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। विद स्पेस काउंट आपको करके दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन पर इमेज देखें। आप औसत आयु की गणना करना चाहते हैं, यानी कि एवरेज गणना करना चाहते हैं। तो उपरोक्त सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए इसके लिए आप निम्न से कौन से फॉर्मूला का उपयोग करेंगे? तो इसके लिए अपन क्या एवरेज फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। यानी अगर अपने को किसी के अंदर अपने उसका एवरेज मान निकालना होता है तो एवरेज फंक्शन का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा चार्ट बनाते समय के बढ़ते जो मान के साथ रुझान को आदर्श रूप में दिखाता है, जो नियमित समय अंतराल और हॉरिजॉन्टल एंड एक्स पर प्लॉट किए जाते हैं? एक लाइन चार्ट ऐसा होता है जो अपने को यहाँ पे नियमित रूप से अंतराल, हॉरिजॉन्टल या एक्स प्लॉट के ऊपर दिखाई देता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन पर इमेज देखें, यानी कि स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, इसके ऊपर इमेज देखें। आप सेल B2 में टेक्स्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं। 7% टेक्स्ट कैलकुलेट करने के लिए आप सेल B2 में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई सकते हैं? यानी कि सारे के सारे फॉर्मूला का अपन यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से भी अपन परसेंटेज निकाल सकते हैं, इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं या फिर इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। यानी कि तीनों ही तरीके से अपन क्या है किसी भी सेल के अंदर फॉर्मूला लगाते हुए आउटपुट को प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान रखना। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में शॉर्ट ऑप्शन किस मेनू में होता है? डाटा के अंदर। एक्सेल में जो शॉर्ट ऑप्शन होता है वो हमेशा डाटा के अंदर पाया जाता है। एक्सेल 2003 का एक्सटेंशन एक्सेल 2007 व 2010 की फाइलों का एक्सटेंशन नेम किस प्रकार से दिया गया है? तो ध्यान रखना, XLS 2003 का है, 2007 का, 2010 का, दोनों क्या है सेम एज इट इज रहेंगे। तो XLX और XLX यहाँ पे दोनों दिए गए थे, इसमें सिर्फ XLX है तो इसका आंसर यही होगा। XLX वो 2003 का है, बाकी 2007 के और 2010 के क्या सेम रहेंगे।
एक्सेल वर्कबुक निम्न से किस संयोजन से बनती है? वर्कशीट और चार्ट के प्रयोग से क्या है एक्सेल वर्कबुक बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 स्क्रीन पर इमेज देखें, अपेक्षित परिणाम के लिए आप सेल B2 में कौन सा सबसे उपयुक्त फॉर्मूला लगा सकते हैं? यानी कि यहाँ पे इसमें एक नाम लिखा हुआ है रमिता टाक और रिजल्ट में क्या RAMIT रमित लिखा हुआ है। अगर अपने को इस प्रकार का आउटपुट चाहिए तो अपने को लेफ्ट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, यानी लेफ्ट के अंदर लेफ्ट B2 में क्या है 5 है। इसका मतलब क्या है कि अपने को सिर्फ 5 कैरेक्टर दिखाने, 1 2 3 4 और 5, ओनली 5 कैरेक्टर दिखाएगा, बाकी कैरेक्टर डिस्प्ले नहीं करेगा। इसी प्रकार से राइट फंक्शन भी अपने काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने हेतु, ताकि जब वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो वह स्क्रॉल ना हो, प्रथम कॉलम अगर अपने को करना है तो इसके लिए अपन क्या करेंगे फ्रीज करना पड़ेगा। यानी फ्रीज पैन कमांड का मतलब होता है कि प्रथम जो अपनी यहाँ पर जो कॉलम होती है या फिर जो रो होती है उसको लॉक किया जा सकता है, बाकी रो और कॉलम को मूव किया जा सकता है, बट इसका मूव अपन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसको फ्रीज ऑप्शन के द्वारा उसको अपन लॉक को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा चार्ट समय के बढ़ते जो मान के साथ रुझान और आदर्श रूप में दिखाई देता है? वो फिर से क्वेश्चन आएगा लाइन चार्ट वाला, दोबारा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न एक्सेल टूल में से कौन सा टूल एक अंतिम परिणाम को किसी अज्ञात यानी कि ब्लाइंड वैल्यू की गणना करने के लिए काम में लेते हैं? तो गोल सीक एक ऐसा फंक्शन होता है एक्सेल के अंदर जो अज्ञात वैल्यू को प्राप्त करने के लिए इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम्स न्यू रोमन, कॉमिक सेंस एंड कैलिबरी, ये एक प्रकार के क्या है फॉन्ट्स है, यानी फॉन्ट फेस बोल सकते हैं आप चाहो तो इसको फॉन्ट बोल दो चाहे फॉन्ट फेस बोल दो, एक ही बात है। यहाँ पे एक क्वेश्चन इस तरफ चला गया, ये पता नहीं कैसे घूम गया। इस बटन फंक्शन का क्या मतलब है? यानी ये जो बटन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस बटन का मतलब क्या है? अंडू से लिया गया है। ये अंडू का सिंबल होता है उल्टा तीर का निशान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब आप होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका माउस पॉइंटर एक चतुष्कोणीय एरो में बदल जाता है, यानी कि एक पेंट ब्रश के टाइप एक इस प्रकार का सिंबल से आ जाता है। पेंट ब्रश का जो अपना ब्रश होता है उसकी प्रकार से अपना जो माउस पॉइंटर है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो ध्यान रखना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में निम्न से कौन सा टैब बाय डिफॉल्ट टैब नहीं है? कौन सा टैब बाय डिफॉल्ट टैब नहीं है? तो डिजाइन इनसेट भी मिल जाएगा अपने को, होम भी मिलेगा और फाइल मिलेगा, लेकिन डिजाइन टैब अपने को इसके अंदर नहीं मिलेगा 2010 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड में एक फाइल कहलाती है, वर्ड की जो फाइल होती है उसको अपन बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशेष सूची में डॉक्यूमेंट से अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है टेबल ऑफ कंटेंट, यानी कि अगर अपन MS वर्ड में कार्य कर रहे हैं और अपने को इंडेक्स वगैरह यानी कि विशेष सूची बनानी हो तो टेबल ऑफ कंटेंट का उपयोग करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, विशेष सूची को बना सकते हैं, जिसको बोलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट, यानी कि इंडेक्स सारणी तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बटन के इस्तेमाल से आप वर्ड के कलर को चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। MS वर्ड में यही ऑप्शन होता है जिसके द्वारा अपन कलर को परिवर्तित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट्स में किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट्स में जोड़ते हैं। हाइपरलिंक ऑप्शन का उपयोग करते हैं किसी अन्य फाइल्स, किसी अन्य वेब पेज या कोई डॉक्यूमेंट्स को अपन क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो ये आपको जाएगा कौन सा, हाइपरलिंक्स। डॉक्यूमेंट पहली बार सेव करने के लिए इनमें से कौन सा विकल्प है? अगर MS वर्ड में फाइल बनाई है और पहली बार अगर अपन सेव करते हैं तो अपन ऑप्शन लेंगे काम इसका सेव का, लेकिन अगर वही फाइल दोबारा उसी अन्य नाम से या कोई अन्य अलग अलग नामों से सेव करना चाहते हैं तब अपने को सेव एज ऑप्शन या F12 की का यूज करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए खालिस्तान टैब या पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग करते हैं। ये ऑप्शन अपने को होम टैब के अंदर मिलते हैं। ये जो ऑप्शन होते हैं इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट, ये दोनों ही ऑप्शन अपने को MS वर्ड के अंदर, होम जो टैब है उसके अंदर प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करके आप व्यवस्थित लेटर, फॉर्म लेटर, ब्रोशर्स, फैक्स, व्यावसायिक मैनुअल को तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल MS वर्ड में सारे कार्य हम कर सकते हैं। कोई लेटर टाइप कर सकते हैं, कोई नोट्स तैयार कर सकते हैं, ब्रोशर, फैक्स इत्यादि को तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट, कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर CPI के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिड़क कर डाटा व बीमों को प्रिंट करता है? इंकजेट प्रिंटर के द्वारा छोटी छोटी स्याही की बूंदों के द्वारा उसको कागज को प्रिंट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ठीक है। निम्नलिखित में से उपकरणों में से कौन सा उपकरण तेज गति से कंप्यूटर गेम खेलने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर आधारित जो अगर कोई गेम वगैरह खेलते हैं तो इसके लिए अपने को जॉयस्टिक का यूज करते हैं। प्रोसेसर जो कंप्यूटर के उसके अंदर CPU में लगता है, प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। ये किसका बना होता है? सिलिकॉन एक धातु होती है, उसका बना होता है। कौन? प्रोसेसर बना हुआ होता है। कीबोर्ड के ऊपर F1 से लेकर F12 तक जो की होती है उनको कहते हैं फंक्शन की। DVD का विस्तृत रूप है डिजिटल वर्चुअल डिस्क। ये तो आप लोग शॉर्टकट की एक अलग से आपको बना दिया जाएगा आपके लिए। तो देखिए, कंप्यूटर का सबसे मूलभूत प्रोग्राम कौन सा है? कंप्यूटर का मेन जो कार्य है वो मूलभूत जो प्रोग्राम होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विंडो XP है, विंडो 10 है, विंडो 7 है, विंडो 8 है, विंडो विस्टा है। ये सारे के सारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही होते हैं। USB का पूरा नाम USB की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर वायरस किसके माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैल सकते हैं या ट्रांसफर हो सकते हैं? तो संक्रमित डिस्क हो सकती है कोई इस प्रकार की, नेटवर्क में कोई लिंक के द्वारा भी कर सकते हैं, या फिर कोई बुलेटिन बोर्ड से डाउनलोड प्रोग्राम्स या इस प्रकार कोई अटैचमेंट वगैरह आता है। इन सभी कार्य से क्या है, एक कंप्यूटर के अंदर क्या है, वायरस क्या फैलने की संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम किसी भी दस्तावेज के साथ अन्य पंक्ति के साथ साझा कर सकते हैं। कंप्यूटर में कोई दस्तावेज अपने को या कोई डिजिटल डिवाइस में अगर अपने कोई सूचना इन्फॉर्मेशन को भेजना होता है तो हम लोग ब्लूटूथ का भी यूज कर सकते हैं और ईमेल का भी यूज कर सकते हैं। यानी कि आंसर आएगा A एंड B बोथ, दोनों इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर थ्रेट्स के प्रकार है? साइबर थ्रेट्स, फायर वायरस, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, ये इत्यादि सारे के सारे क्या है? साइबर थ्रेट्स के ही एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 के साथ बनाई गई फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? प्रथम बार जब फाइल आपके सामने ओपन होती है MS वर्ड की तो उसको डॉक्यूमेंट फेस्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे फेस्ट नहीं लिखा हुआ, आप लोग ये समझना है इसका आंसर डॉक्यूमेंट फेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? ड्यूल कोर बिल्कुल प्रोसेसर है, i7 ये भी है, सेलेरॉन ये भी क्या है? प्रोसेसर है। लेकिन एंड्रॉयड एक मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ध्यान रखना। ड्यूल कोर भी कंप्यूटर का प्रोसेसर है, i7 सेलेरॉन प्रोसेसर, ये बाकी तीनों क्या प्रोसेसर है। लेकिन यहाँ पे एंड्रॉयड क्या है? एक प्रकार का क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर प्रदर्शित पिक्सल्स की संख्या स्क्रीन के नाम से जान सकती है, रिजोल्यूशंस। किस नाम से जानी जाती है? रिजोल्यूशंस कहते हैं। यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन को प्रदर्शित जो पिक्सल्स की संख्या वो किस नाम से? स्क्रीन रिजोल्यूशन के नाम से उसको जानते हैं। कौन सी फाइल विस्तारक केवल ग्राफिक्स फाइल को बताता है? .bmp और GIF, यानी ग्राफिकल्स फाइल का एक्सटेंशन नेम है .jpg, GIF, .bmp। ठीक है, ये क्या है? ग्राफिकल्स फाइल का विस्तारक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज का कौन सा प्रोग्राम फाइलों और फोल्डरों को व्यवस्थित करने के काम आता है? विंडोज एक्सप्लोरर जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फाइलों को व्यवस्थित करने का काम करता है, विंडोज एक्सप्लोरर। ध्यान रखना, विंडोज एक्सप्लोरर। तो ये भी क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर। URL यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर एक इंटरनेट का वेब पेज या कोई वेबसाइट का पता होता है। स्प्रेडशीट यानी एक्सेल की बात कर रहा है, स्प्रेडशीट में एक पंक्ति तथा कॉलम का इंटरेक्शन, स्प्रेडशीट के अंदर पंक्ति यानी कि रो एंड कॉलम का जो इंटरेक्शन है वो किस नाम से जाना जाता है? सेल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे सेल का नाम आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा को किसी क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया
डाटा को एक सीक्वेंस में आरोही अवरोही सॉर्टिंग, अल्फाबेट क्रम बोल दो, सॉर्टिंग बोल दो, यह आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्शनों को सेट करने के लिए आप कंप्यूटर में निम्न किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे? नेटवर्क एंड शेयरिंग का। क्या बोल रहा है? कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्शनों को सेट करने के लिए आप कंप्यूटर में निम्न से किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? तो नेटवर्क और शेयरिंग जो ऑप्शन है, जिसके माध्यम से नेटवर्क में आपस में सूचनाओं को शेयर कर सकते हैं और कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसी तकनीकी जो कंप्यूटर तंत्र को मनुष्य की तरह अनुसरण करने की क्षमता देती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी फिलहाल इस पर वर्क चल रहा है, बट आने वाले टाइम इसका काफ़ी विकास हो जाएगा, जिसको IA के नाम से जाना जाता है। कॉलेजों विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की पहचान के लिए आजकल विभिन्न प्रकार के कार्ड का प्रयोग किया जाता है। इस कार्ड को बोलते हैं स्मार्ट कार्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुविकल्पी परीक्षाओं में उत्तर पुस्तिकाओं को स्वतः जांच के लिए, यानी कि ऑप्शन दे करके OMR शीट्स वगैरह जो चेक की जाती हैं, तो उसके लिए क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी कि ये वाला जो क्वेश्चन है ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसको हम बोलते हैं OMR के नाम से इसको जाना जाता है। जो विभिन्न कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनके जो अपने रिजल्ट चेक करते हैं वो भी इसी से चेक किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कंप्यूटरों के बीच डेटा स्थानांतरण करने के लिए कुछ नियम, कुछ रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। हार्ड डिस्क की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए निम्न से कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? डिस्क कैशिंग, रेड फाइल कंप्रेशन और डिक्रिप्शन के माध्यम से फाइलों को क्या अरेंज करते हैं, और ये सारी की सारी क्या है? हार्ड डिस्क की कैपेसिटी यानी कि इसको बढ़ाने का कार्य करते हैं, उसके कार्य करने के तरीके को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बाह्य प्रोग्राम से आपके कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कंप्यूटर में कोई बाह्य जो प्रकार के प्रोग्राम्स वगैरह हैं, तो उनको अगर आपको कंप्यूटर को सुरक्षित रखना है तो कंप्यूटर के अंदर एंटीवायरस प्रोग्राम अपने को इंस्टॉल करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर फाइलों के आदान प्रदान के लिए निम्न से किसका प्रयोग किया जाता है? FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे अगर अपने को फाइल ट्रांसफर करनी है तो इसका यूज अपने को करना होता है। इंटरनेट के प्रयोग के द्वारा वस्तुओं के क्रय विक्रय को अपन क्या कहते हैं? ई-कॉमर्स के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी इंटरनेट के माध्यम से सूचना जो अपने विभिन्न प्रकार के क्रय यानी कि परचेज एंड सेल्स अगर कोई करते हैं तो वो ई-कॉमर्स की श्रेणी के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा ऑप्टिकल संग्रहण डिवाइस है? DVD, यानी कि जो CD वगैरह होती है उसके लिए बोल रहा है। ये हार्ड डिस्क अलग चीज़ है, फ्लैश मेमोरी अलग चीज़ है। DVD एक ऐसी ड्राइव होती है जो ऑप्टिकल डिस्क के ऊपर सेव होती है। तो ये 600 क्वेश्चनों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है जो RSAT के लिए व CET और जो अदर एग्जाम की तैयारी करें कंप्यूटर एग्जाम की, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अगर पसंद आता है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देवें। धन्यवाद।